दोस्तों, मैजिक यानी जादू के ऊपर आज तक हजारों मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी फिल्म दी हैरी पॉटर सीरीज की बराबरी नहीं कर सकती। इस मूवी में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई गई है, जहां जादुई शक्ति वाले इंसानों के साथ साथ कई तरह के प्राणी, भूत और राक्षस मौजूद हैं। इस सब के बीच यहाँ एक आम बच्चे के सबसे महान जादूगर बनने और एक बुरे जादूगर को हराने की कहानी देखने को मिलती है। लेकिन ये स्टोरी बहुत बड़ी और काफी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आप आज मैं हैरी पॉटर मूवी के पहले पार्ट द फिलोसोफर स्टोन, जिसे सोर्सर स्टोन भी कहा जाता है, उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है हमारी ही जैसी एक दुनिया की, जहाँ कई सारे आम इंसान रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर जादुई शक्तियां हैं। ये इंसान दिखने में तो बाकी लोगों की तरह ही साधारण होते हैं, पर उनमें बड़े चमत्कार करने की काबिलियत रहती है। ऐसी शक्तियों वाले लोगों को विजार्ड यानी जादूगर कहा जाता है, और बिना शक्ति वाले आम इंसान को मगल यानी मगलू कहा जाता है। जो बच्चे जादुई ताकत के साथ पैदा होते हैं वह आम लोगों की स्कूल में नहीं पढ़ते। उनके लिए अलग और खास स्कूल होती है, जहां मैजिक यूज करना सिखाया जाता है। जैसे ही वह बच्चा लगभग 101 साल का हो जाता है, तब कोई भी एक मैजिक स्कूल उन्हें अपने आप वहां एडमिशन दे देती है। यहाँ पर सबसे अच्छी जो स्कूल है वह है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, जहाँ के स्टूडेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। इस अनोखी दुनिया में कई ऐसे विजार्ड हैं जो कि खानदानी जादूगर हैं, और उनके वंश में हर बच्चा जादुई काबिलियत के साथ पैदा होता है। उन्हें प्योर ब्लड यानी शुद्ध खून वाले जादूगर कहा जाता है। पर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि खानदानी विजार्ड नहीं है, वह किसी मगलू के घर में जादुई शक्ति के साथ पैदा होते हैं। उन्हें हाफ ब्लड यानी मिले जुले खून वाले जादूगर कहा जाता है, और अक्सर प्योर ब्लड वाले विजार्ड हाफ ब्लड वालों से नफरत करते हैं और उन्हें जादू सीखने के लायक नहीं समझते। ऐसा ही एक जादूगर था वोल्डेमॉर्ट, जो कि पहले हॉगवर्ट्स में पढ़ता था। वह बहुत ही पावरफुल विजार्ड था, जो कि मिलावटी खून वाले जादूगर और मगलू से नफरत करता था। उसका मकसद था हाफ ब्लड वाले बच्चों को मैजिक स्कूल से निकालना और मगलू को डरा के पूरी दुनिया पे राज करना। ना इसीलिए उसने हाफ ब्लड वाले स्टूडेंट्स को मारना शुरू किया, ताकि फिर कोई वैसा बच्चा डर के मारे स्कूल में एडमिशन ही ना ले। तब कई लोगों ने वोल्डेमॉर्ट का विरोध किया, जिनसे वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों ने लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जादूगरों के बीच एक जंग चालू हो गई। उधर वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ने वालों में हॉगवर्ट्स का एक लड़का और लड़की शामिल थे, जेम्स और लिली पॉटर, जिनकी शादी हो गई थी, और उनका एक छोटा बच्चा भी था, हैरी पॉटर। इस बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह वोल्डेमॉर्ट का अंत करेगा। यह बात जब वोल्डेमॉर्ट को पता चली तो उसने पॉटर परिवार को मारने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से जेम्स और लिली अपने बेटे को लेकर एक खुफिया घर में छुप जाते हैं। लेकिन वोल्डेमॉर्ट उनका पता लगा लेता है, और फिर वह 1981 में हैलोवीन फेस्टिवल की रात को उस घर में चला जाता है और जेम्स और लिली को अपने जादू से मार देता है। फिर जब वह 1 साल के हैरी को मारने के लिए उस बड़े जादू का इस्तेमाल करता है, तो वह मंत्र उलटकर वोल्डेमॉर्ट पे आ जाता है और वह खुद मर जाता है। हैरी पे वह जादू इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि लिली ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इससे हैरी के ऊपर प्यार के जादू का एक सुरक्षा कवच बन गया, जिससे उसकी जान बच गई। पर इसके बावजूद भी हैरी के सर पे एक निशान आ गया, जो कि एक तरह का श्राप था। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट मर के भी पूरी तरह मरा नहीं। उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में थी, जो कि दोबारा जिंदा होने के लिए एक नए शरीर की तलाश कर रही थी। फिर यह बात बहुत जल्दी फैल जाती है कि वोल्डेमॉर्ट ने जेम्स और लिली को मार दिया, लेकिन वह हैरी को मार नहीं पाया, और इससे वह खुद खत्म हो गया। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, पर बाकी लोगों को यह डर था कि वह फिर से वापस आ सकता है। इस सब के बीच हैरी पॉटर काफी मशहूर हो जाता है, लेकिन अब यह बच्चा अनाथ हो गया था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल एल्बस डंबलडोर लेते हैं। पर हैरी के ऊपर से खतरा अब भी टला नहीं था। वोल्डेमॉर्ट या उसके साथी आज भी उसे मार सकते थे, इसीलिए डंबलडोर उसे इस खतरे से दूर रखने के लिए हैरी को उसके अंकल आंटी यानी मौसी और मौसा को देने का सोचते हैं, क्योंकि वो लोग मगलू थे और इस जादुई माहौल से बिल्कुल अलग थे। फिर एक नवंबर 1981 की रात को प्रिंसिपल डंबलडोर अपनी स्कूल की एक टीचर प्रोफेसर मैगोनेगल के साथ डर्स परिवार के पास पहुंचते हैं, जो कि हैरी के अंकल आंटी थे। तब हॉगवर्ट्स का रखवाला है ग्रेट हैरी को लेकर वहां आता है, जिसे डंबलडोर एक चिट्ठी के साथ डर्स के घर के सामने छोड़ देते हैं। हालांकि हैरी के अंकल आंटी को जादूगरों से बहुत नफरत थी, लेकिन फिर भी वह उस बच्चे को गोद ले लेते हैं क्योंकि वह उनका भांजा था। पर वह लोग हैरी के साथ बहुत भेदभाव करते हैं और उसे घर में एक नौकर की तरह रखते हैं। ऊपर से उन्होंने हैरी को उसके माँ बाप की सच्चाई भी नहीं बताई थी और उसे जादी दुनिया से बिल्कुल अनजान रखा था। इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं और अब 1991 में हैरी 11 साल का हो जाता है, जिसकी वजह से हॉगवर्ट्स वाले स्कूल में उसका नाम दाखिल कर लेते हैं। क्योंकि हैरी भी एक जादूगर था, इस एडमिशन के बारे में बताने के लिए हॉगवर्ट्स वाले उसे एक चिट्ठी भेजते हैं, जिसे हैरी के अंकल आंटी उसे पढ़ने नहीं देते, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हैरी उस मैजिक स्कूल में जाए। पर हॉगवर्ट्स का फैसला अटल था।
वो हैरी तक अपना अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसे बार बार कई सारे लेटर भेजते हैं, लेकिन डर्स परिवार वाले उसे एक भी चिट्ठी पढ़ने नहीं देते और वह इन लेटर्स से बचने के लिए हैरी को लेकर एक सुनसान आइलैंड के घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हॉगवर्ट्स उन्हें ढूंढ ना सके। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन हैग्रिड वहां पहुंच जाता है और वह हैरी को अपने हाथ से वह चिट्ठी देकर उसे बताता है कि वह एक जादूगर है। फिर वह हैरी को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हैग्रिड और हैरी फूल की खरीदी करने के लिए एक जादुई गली में जाते हैं, पर वह सामान लेने के लिए हैरी के पास पैसे नहीं थे। तब हैग्रिड उसे जादूगरों के एक बैंक में लेकर जाता है जहां उसके माँ बाप ने हैरी के लिए बहुत सारे पैसे रखे थे। उस बैंक से हैग्रिड स्कूल का कोई खुफिया सामान निकाल लेता है जिसे डंबलडोर ने उसे लाने के लिए कहा था। फिर हैरी अपने पैसों से स्कूल की पूरी खरीदी कर लेता है। रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं जो कि हैरी को बहुत इज्जत देते हैं। इससे वह काफी हैरान हो जाता है और इस बारे में हैग्रिड से पूछता है। तब हैग्रिड उसके माँ बाप और वोल्डेमॉर्ट के बारे में सब बताता है और क्योंकि हैरी ही एक ऐसा इंसान था जो कि वोल्डेमॉर्ट के वार से जिंदा बचा था, इसीलिए वह बहुत मशहूर हो गया था। इसके बाद हैग्रिड हैरी को एक जादुई स्टेशन पर छोड़ देता है जहां से एक ट्रेन सभी बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जाने वाली थी। उस ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन बिजली नाम के एक लड़के और हरमानी ग्रेंजर नाम की एक लड़की से होती है जो कि उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वह ट्रेन से सब बच्चे हॉगवर्ट्स में पहुंच जाते हैं जहां सभी स्टूडेंट्स को उनकी फितरत और काबिलियत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। वह 4 ग्रुप्स थे, ग्रिफिंडोर यानी गरुड़ द्वार स्लिथ यानी नाग शक्ति, हफलपफ यानी मेहनतकश और रेवेनक्लॉ यानी चीलघात। इन सब में नाग शक्ति एक ऐसा दल था जिसमें अक्सर बुरे या खतरनाक जादूगर रहते थे। वोल्डेमॉर्ट भी स्लिथ का स्टूडेंट था। बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डालने के लिए एक जादुई टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। वह टोपी रॉन और हरमानी को ग्रिफिंडोर में भेज देती है। फिर हैरी के चुनाव की बारी आती है तो वह टोपी उसे स्लिथ ग्रुप में रखने का सोचती है क्योंकि हैरी बहुत शक्तिशाली जादूगर था, पर वह नाग शक्ति में नहीं जाना चाहता था, इसलिए टोपी उसे गरुड़ द्वार में भेज देती है। इसके बाद हैरी उस स्कूल में जादू सीखना शुरू करता है और वह बाकी बच्चों से पहले हवा झाड़ू को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसकी वजह से हैरी को क्विडिच नाम के एक गेम में शामिल कर लिया जाता है जिसमें वह अकेला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। फिर एक दिन हैरी को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि जादूगरों के बैंक में चोरी हुई है, लेकिन चोर जिस सामान को चुराना चाहता था उसे हैग्रिड ने हैरी के साथ पहले ही वहां से निकाल लिया था और वह चीज अब स्कूल की तीसरी मंजिल पर रखी थी जहां बच्चों का दिन ही जाना माना था। पर एक दिन हैरी न और हरमानी गलती से उस जगह पर चले जाते हैं। वहां पर एक 3 सर वाला बड़ा कुत्ता बैठा था जो कि एक खुफिया रास्ते की रक्षा कर रहा था। उसे देखकर हैरी यह अंदाजा लगाता है कि बस कुत्ता उसी चीज की रक्षा कर रहा है जिसे हैग्रिड ने बैंक से निकाला था। फिर एक रात स्कूल में एक मनिस्टर जेल से आजाद हो जाता है और वह वहां तबाही मचाने लगता है। उस वक्त हरमाइट वहां जाकर उस मनिस्टर को अपने जादू से हराते हैं और हरमाइनी को बचा लेते हैं। इसके बाद हैरी अपने स्कूल के एक टीचर प्रोफेसर सेवर्स स्नेप पे शक करने लगता है कि उसी ने वह मनिस्टर को आजाद किया था ताकि वह सबका ध्यान भटका कर तीसरी मंजिल पर जा सके और वह खास चीज चुरा सके। पर स्नेप वो चोरी नहीं कर पाया क्योंकि वहां वह कुत्ता मौजूद था। फिर एक दिन स्कूल में क्विडिच का मैच होता है जिसमें अचानक हैरी की हवाई झाड़ू गड़बड़ करने लग जाती है। उस वक्त प्रोफेसर स्नेप कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा था जिससे हरमानी को लगता है कि उसी ने झाड़ू पर जादू किया है और वह हैरी को मारना चाहता है। इसलिए हरमानी वहां जाकर स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू ठीक हो जाती है। फिर वह उस मैच को जीत लेता है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमानी गैग्रिड से जाकर मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि स्नेप उस चीज को चुराना चाहता है जिसकी रक्षा वह कुत्ता कर रहा है, लेकिन गैग्रिड उस बात पर विश्वास नहीं करता और वह इन तीनों को बोलता है कि वो इस सबसे दूर रहे क्योंकि यह डंबलडोर और निकोलस फ्लेमल का निजी मामला है। तब रॉन, हैरी और हरमानी निकोलस फ्लेमल कौन है ये जानने में लग जाते हैं। इसी बीच क्रिसमस का दिन आता है और कोई अनजान इंसान हैरी को एक गिफ्ट भेजता है जिसके अंदर एक इनविजिबल क्लोक यानी अदृश्य करने वाला चोगा था। वो इनविजिबल क्लोक असल में हैरी के पिता का था जो कि बाद में डंबलडोर के पास चला गया था और अब उन्होंने उसे हैरी को दे दिया। हैरी उस अदृश्य चोगे की मदद से रात के वक्त लाइब्रेरी में जाता है और वहां उस किताब की तलाश करता है जिसमें निकोलस फ्लेमल की जानकारी हो, पर वह उसे ढूंढ नहीं पाता। बाद में हरमानी को एक किताब मिलती है जिसमें निकोलस फ्लेमल के बारे में लिखा था। वह आदमी एक अल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री था। निकोलस पहले डंबलडोर का पार्टनर था और उसने फिलोसोफर स्टोन यानी पारस पत्थर बनाया था, एक ऐसा पत्थर जिससे किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं और उससे जीवन का अमृत भी बनता है, जिसे पीकर निकोलस फ्लेमल अब तक जिंदा था और उसकी उम्र 650 साल थी। फिलहाल निकोलस को यह लग रहा था कि कोई उनके पारस पत्थर को चुराना चाहता है, इसीलिए उसने उसे डंबलडोर के पास भेज दिया। हैरी, रॉन और हरमानी को जब निकोलस फ्लेमल और उस पारस पत्थर के बारे में पता चलता है तो वह यह समझ जाते हैं कि हॉगवर्ट्स में वह 3 सर वाला कुत्ता
उसी पत्थर की रक्षा कर रहा है और उन्हें यह डाउट था कि प्रोफेसर स्नेप ही वह इंसान है जो उसे चुराना चाहता है। इसीलिए वह तीनों एक रात हैग्रिड के घर जाकर उसे यह बात बताते हैं, लेकिन हैग्रिड उन्हें बोलता है कि स्नेप उस पत्थर को चुराना नहीं बल्कि बचाना चाहता है, पर वह यह बात नहीं मानते। तभी अचानक मेलफ नाम का एक लड़का उन तीनों को हैग्रिड के घर में देख लेता है और वह प्रोफेसर मैगोनगल को उनकी शिकायत कर देता है कि वह रात के वक्त स्कूल के बाहर घूम रहे हैं। तब मैगोनिगल, रॉन, हैरी, हरमाइनी और मेलफ पर गुस्सा होती है क्योंकि वह चारों रात को बाहर घूम रहे थे और वह उन सबको हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की सजा देती है। वहां हैग्रिड को कुछ काम था, इसीलिए वह इन चारों को अपने साथ लेकर चला जाता है। असल में उस जंगल में पिछले कुछ दिनों से यूनिकॉर्न नाम के जानवर मर रहे थे। यूनिकॉर्न एक बहुत ही अनोखा घोड़ा होता है जिसके अंदर कुछ शक्तियां होती हैं। हैग्रिड वहां ये पता करने आया था कि यूनिकॉर्न को कौन और क्यों मार रहा है। तभी उन्हें रास्ते में यूनिकॉर्न का थोड़ा खून मिलता है, जिसे देखकर हैग्रिड सोचता है कि वहां आसपास ही कोई यूनिकॉर्न घायल पड़ा होगा, इसीलिए वह सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर जंगल में हैरी और मेलफ को एक अजीब आदमी यूनिकॉर्न का खून पीते हुए नजर आता है, जिसे देखकर हैरी के सर का वह निशान जलने लगता है। तब अचानक वह आदमी हैरी के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिरेंस नाम का एक प्राणी जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था और वो हैग्रिड का दोस्त था, वह वहां आकर हैरी को बचा लेता है और उस अजीब आदमी को वहां से भगा देता है। फिर फिरेंस हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, पर उससे सिर्फ आधा जीवन मिलता है, वो भी श्रापित। इससे हैरी यह समझ जाता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने वाला वह आदमी असल में वोल्डेमॉर्ट है, इसलिए उसके सामने आते ही हैरी के सर का वह निशान जल रहा था। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिलके उन्हें वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताता है और वह यह गैस करता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से वोल्डेमॉर्ट जिंदा तो हो गया, पर वह अब भी काफी कमजोर है और वह पूरी तरह ठीक होने के लिए पारस पत्थर हासिल करना चाहता है ताकि वह उसका अमृत पीकर शक्तिशाली बन सके। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लग रहा था कि स्नेप को वह पत्थर खुद के लिए नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। इसके बाद उन तीनों को हैग्रिड से उस 3 सर वाले कुत्ते की कमजोरी पता चल जाती है कि उसे म्यूजिक सुनाकर सुला जा सकता है, और यह बात हैग्रिड ने गलती से एक नकाबपोश आदमी को भी बता दी थी। इसलिए रॉन, हरमाइनी और हैरी को लगता है कि वह नकाब वाला आदमी जरूर प्रोफेसर स्नेप होगा, जो कि उस कुत्ते को रास्ते से हटाकर पारस पत्थर चुराना चाहता है। वो यह बात डंबलडोर को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अभी स्कूल में नहीं थे। तब वह तीनों खुद उस पत्थर को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि वह गलत हाथों में जाने से बच जाए। फिर वह उसी रात तीसरी मंजिल पर जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही किसी ने म्यूजिक बजाकर उस कुत्ते को सुला दिया था और उस दरवाजे के अंदर चला गया था। तब हैरी, रॉन और हरमाइनी भी उस जगह पर चले जाते हैं। वहां आगे कई तरह की रुकावटें थी। सबसे पहले वहां एक खतरनाक जंगली पौधा उन तीनों को पकड़ लेता है, जिसे हरमाइनी अपने जादू से हरा देती है। उसके आगे एक ताले को खोलने के लिए बहुत सारी उड़ती हुई चाबी में से एक सही चाबी को चुनना था। तब हैरी अपनी उड़ने की काबिलियत इस्तेमाल करके असली चाबी को पकड़ लेता है। आखिर में वहां एक बड़ा सा चेस गेम मौजूद था, जिसमें खुद एक प्यादा बनके उस खेल को जीतना था। तब रॉन अपने शतरंज खेलने के टैलेंट से उस गेम को जीत लेता है, लेकिन इस चक्कर में वह घायल हो जाता है। फिर हरमाइनी वहां रॉन का ध्यान रखने के लिए रुकती है और हैरी अकेला आगे बढ़ता है। आखिरी कमरे में उसे अपने स्कूल का एक टीचर प्रोफेसर कुरेले वहां मिलता है, जो कि हैरी को बोलता है कि पारस पत्थर स्नेप को नहीं बल्कि उसे चाहिए था, और स्नेप तो असल में हैरी और उस पत्थर को बचाना चाहता था। कुरेल को वह पत्थर वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए था, जो कि उसके शरीर में घुस के रह रहा था। कुछ टाइम पहले प्रोफेसर कुरेल जब एक जंगल में गया था, तब वोल्डेमॉर्ट की भटकती हुई आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और वह यूनिकॉर्न का खून पीकर जीने लगा। लेकिन उसे पूरी ताकत के साथ जिंदा रहने के लिए उस पत्थर के अमृत की जरूरत थी, इसीलिए उसने कोरेल की मदद से पहले बैंक में चोरी की, लेकिन वहां उससे वो पत्थर नहीं मिला, जिसके बाद वो उसे हॉगवर्ट्स में ढूंढने लगा। और हैरानी की बात यह थी कि इस तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में भी उसे वो पत्थर नहीं मिला। उस जगह पे एक जादुई आईना रखा था। वो आईने के जरिए वोल्डेमॉर्ट और हैरी को पता चलता है कि वो पत्थर उसकी जेब में है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि डंबलडोर ने उस पारस पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक जादुई मंत्र डाला था, जिससे वह सिर्फ उसी को मिल सकता था जो उसे ढूंढना चाहता है, ना कि इस्तेमाल करना। और क्योंकि हैरी बिना कोई फायदे के सिर्फ उसे ढूंढ रहा था, इसीलिए वह पारस उसे मिल गया। वोल्डेमॉर्ट को जब यह दिखता है कि वह पत्थर हैरी के पास है, तो वह उसे लेने के लिए हैरी को झूठा लालच देता है कि वह पारस के बदले में उसके माँ बाप को जिंदा कर देगा, लेकिन हैरी उसकी बातों में नहीं आता। तब प्रोफेसर कुरेल हैरी पे हमला करके उससे वो पत्थर छीनने की कोशिश करता है। फिर जब हैरी कुरेल को छूता है तो इससे उसका शरीर जलने लगता है। तब हैरी उसे अच्छी तरह हाथ लगाकर मार देता है। इससे कुरेल मिट्टी का ढेर बन जाता है, जिसका कारण यह था कि हैरी के शरीर पर अब भी उसकी माँ के प्यार का रक्षक कवच था, जिसे कोई बुरी ताकत छू नहीं सकती थी।
इसलिए कुरल उसे सह नहीं पाया और उसका शरीर तबाह हो गया। तब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उससे बाहर आ जाती है और वह हैरी को बेहोश करते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद हैरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां डंबलडोर आकर उससे मिलते थे और बताते हैं कि अब उस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर वह बोलते हैं कि फिलहाल तो वोल्डेमॉर्ट जा चुका है, लेकिन वह फिर कोई दूसरे तरीके से वापस आ सकता है। इस सब के बाद अब स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके ग्रुप्स को पॉइंट दिए जा रहे थे और ज्यादा स्कोर वाले ग्रुप को इनाम मिलने वाला था। उस कंपटीशन में स्लिथ यानी नाग शक्ति को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, पर आखिर में डंबलडोर हैरी और उसके दोस्तों की बहादुरी की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, जिससे ग्रिफिंडोर यानी गरुड़ द्वार जीत जाता है। और क्योंकि अब साल खत्म हो गया था तो सभी बच्चे कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर अब हैरी ने हॉगवर्ट्स को ही अपना घर मान लिया था और उसे वापस जाना बुरा लग रहा था। तो दोस्तों, यह थी हैरी पॉटर 1 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।